तिथि को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी के निर्वाचन सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 70वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के बैठकों को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार है किसको? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्यमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतया निषेध है? क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 122। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अनुच्छेद 22 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? बताइएगा इस भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। वो है 3 प्रकार की। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात करेंगे। नंबर 1, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बी, द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, द्विसदनवाद यूएसए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा इस दिया है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सही नहीं है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? बताइए। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, 36वां संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? वो की गई थी
1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? वो अपनाई थी क्वेश्चन नंबर 10 बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति पालन किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था तथा यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने ही सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? तो मराठों का मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। जेम्स ग्रांट डक ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं लोथल से। लोथल है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हैं, जो लोथल गुजरात एवं रंगपुर पंजाब में है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे, वो थे शंभवनाथ। क्वेश्चन नंबर 14 के सब चलते हैं। कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? मल की थी, अवंत की थी, सूरसेन की, अस्मक? कुशीनारा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो कुशीनारा थी, जो मल जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 15, कुशीनारा मल महाजनपद की राजधानी थी। अवंत की राजधानी उज्जैन, सूरसेन की राजधानी मथुरा एवं अस्मक की राजधानी पाटन थी। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? नंबर 1 अजातशत्रु, कालाशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य? तो भेजा था बिंदुसार के दरबार में। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार। किरातार्जुनीयम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं? दंडी, भारवी, भवभूत, महेंद्र वर्मण? किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं, वो हैं भारव। महेंद्र वर्मण ने मत विलास प्रश्न की रचना की थी। दंडी दस कुमार चरितम के रचयिता हैं। ये देखिएगा, महाकाव्य भारवी प्रणीतम। तुर्कान चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तुर्कान चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के शासक ने किया था। बताइए क्वेश्चन 17 का। बलवान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने प्रशासन को संगठित करने के लिए उद्देश्य से 40 तुर्क सरदारों के साथ एक गुट चालीसा या तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, जिसे बलवान ने समाप्त कर दिया था। 40
निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? जूना खां, मुबारक खां, खिज्र खां, निजाम खां। निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? जूना खां, मुबारक खां, खिज्र खां, सैयद खां। सैयद वंश का संस्थापक था वो था खिज्र खां। खिज्र खां और तैमूर का सेनापति था। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। वह स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानता था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न कर स्वयं को रैयत आला की उपाधि धारण की थी। रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ये गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। मुगल शासक औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? मुगल शासक औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? वो सितार, नगाड़ा, तबला, वीणा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। मुगल शासक औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वो था वीणा बजाने में। औरंगजेब ने वीणा बजाने में निपुण था। हालांकि इसने अपने राज्य क्षेत्र में संगीत पर रोक लगा रखी थी, जबकि अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। क्वेश्चन नंबर 20। मुगल बादशाह अकबर ने किसी जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी?